नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। जिस तरीके से आप तस्वीरों में ये साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस प्रशासन जो है वो बल के साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको घसीटते हुए सड़कों से डिटेन कर रहा है। दरअसल इन सबके पीछे की वजह यह है क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है और प्रदर्शन जाहिर करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की है, जिसके चलते राहुल गांधी और उसी के साथ में जो सोनिया गांधी है उन पर तलवार जो है वो लटकने लगी है। आई है इस तरीके का आरोप विपक्ष इस वक्त लगा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेड पर इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है देवेंद्र यादव वो भी नजर आ रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी नजर आ रहे हैं और विरोध जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ बैरिकेड के उस तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और वहीं पर पुलिस प्रशासन जो है उनकी मौजूदगी भी नजर आ रही है। आखिर क्या कारण है जिस वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? आप लोग बैरिकेड पर चढ़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब मोदी सरकार गांधी परिवार से और कांग्रेस से डरती है तो वो लोग सबसे पहले अपनी एजेंसी ईडी सीबीआई पुलिस को आगे कर देती है। आज ये वही दिल्ली पुलिस आपके सामने खड़ी है जिसको बीजेपी की मुख्यमंत्री ने भरे सदन में ठुल्ला कहा था और हम इनके सम्मान के लिए लड़ रहे थे। बहुत शर्म की बात है, एक पॉलिटिकल वेजेंडा बीजेपी का है गांधी परिवार के खिलाफ, उसके लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या महिला होकर वो भी बैरिकेड पर चढ़ रही हैं और चढ़कर जो विरोध है अपना उसे जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं और सीधे तौर पर ये विरोध जता रही हैं कि जांच एजेंसी का इस्तेमाल जो है सरकार के माध्यम से जब भी चुनाव होते हैं ऐसे किया जाता है और ईडी जमकर जो है वो We will protest। ये अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी के ऊपर अन्याय हो रहा है, सोनिया गांधी जी के ऊपर अन्याय हो रहा है, बस उनको ध्यान भटकने के लिए कर रहा है ये। लग रहा है राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, बीजेपी सरकार में हो तो कुछ भी सकता है। देश के नेता प्रतिपक्ष को वो लोग उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं फर्जी मुकदमों में और कुछ भी हो सकता है। बहुत शर्म की बात है। तो इसलिए हम लोग यहाँ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या जो बीजेपी करना चाह रही है, आरएसएस करना चाह रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। तानाशाही है, धक्का है और मिसयूज ऑफ पावर है और मेरे हिसाब से संगठन के फ्रेमवर्क को खराब किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर। 12 साल से ये मामला चल रहा है, बार-बार इसे खोला जा रहा है। 12 साल से जब से मोदी जी आए राहुल जी से डर करके उनके पीछे पुलिस ईडी लगा रखी है। इस देश में जब भी मोदी सरकार को लूटने का काम शुरू करना होता है, किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं, कांग्रेस पार्टी से ये बुखलाहट दिखा करके ईडी को कांग्रेस के पीछे लगाते हैं और ये जो केस है झूठा केस बना रखा है राहुल जी के ऊपर। गुजरात के इलेक्शनों से डरे हुए हैं, राहुल जी से डरे हुए हैं। आवाज नहीं आ रही। विरोध आज मैम पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी और दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस सारे इकट्ठे होकर के और आगे तक मार्च करेंगे। पूरा आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस ने हमारी आवाज को बंद कर रखा है बैरिकेडिंग लगा करके। अगर सारे मुकदमे सच्चे हैं तो एक बैरिकेडिंग किस लिए है? क्या लग रहा है कांग्रेस का ये विरोध कारगर साबित होगा? नहीं, ये बिल्कुल जिस तरह से ईडीआई का दुरुपयोग इस वक्त मोदी कर रहा है, मुझे लगता है उनको जवाब देने का समय आ गया है। कांग्रेस का एक वर्कर अभी रोड पे राहुल जी के लिए, सोनिया जी के लिए खड़े। जी, आप देखेंगे जिस तरह से गुजरात में नेशनल अधिवेशन कांग्रेस का हुआ और उस अधिवेशन के बाद जिस तरह से बीजेपी पार्टी घबराई हुई है, ईडी का दुरुपयोग करके ईडी का सहारा लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए तमाम कार्यकर्ता और साथ ही साथ में यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है वो मौजूद है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, डरो मत का आपने नारा लिया हुआ है, क्या कह रहे हैं? हम हमारे विरोधियों को कह रहे हैं कि डरो मत। राहुल गांधी जी जो है वो बट्टा परसौल न्यामगिरी से जो लड़ाई उन्होंने शुरू करी थी गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, और वो आज वो जोर शोर से लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो चले हैं लोगों को हक, उनकी आवाज़ को जो है आवाज़ देने के लिए, जिसको हम कहते हैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस है। और लगातार उनके ऊपर जो है वो हमले होते आ रहे हैं। हमारे विरोधी पक्ष जो है उनको आप देख सकते हैं कि कितने सारे केसेस उनके ऊपर डाले गए, उनको डिस्क्वालीफाई तक किया गया। उनके खिलाफ एक बहुत लंबा चौड़ा दुष्प्रचार जो है वो तब से चला रहा है, भट्टा परसौल के समय से लगभग 1 दशक के ऊपर हो चुका है। लेकिन ना राहुल गांधी जी पीछे हटे, ना हम पीछे हटेंगे। हम हमारे नेता के साथ खड़े हैं। हम अपने विरोधियों को यही कह रहे हैं कि डरो मत। सोनिया गांधी जी के साथ भी जो है इन्होंने पहले बहुत दुष्प्रचार किया, उनको बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज जो है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कांग्रेस का जो परिवार है वो सड़कों पे उतर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं वो देश के जननायक हैं। जनता उनके साथ खड़ी है। उनके ऊपर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लोगों की, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लोग युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं। तो हम सब यहाँ पर खड़े हैं, अपने विरोधियों को कह रहे हैं कि डरो मत, और हम यहाँ पर डट कर लड़ेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। भ्रष्टाचार किया है और जांच चल रही है तो उसका जवाब भी देना होगा। 55 आवर्स जो है राहुल गांधी जी ईडी के सामने उन्होंने जो है बैठे थे और उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। ये जो जांच प्रक्रिया है ये उसके बाद शांत हो गई। अब जैसे ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उतरी है, वहाँ पर वो इस समय ही मौजूद है, तब से फिर से ये शुरुआत हो गई है इनकी। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा है और हम हमारे नेता के साथ जो है खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। यहाँ पर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि अपने नेता के साथ हम खड़े हैं और डटकर जवाबदेही भी दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हम कितने ज्यादा मजबूत हैं। जी, क्या संदेश? पुलिस आगे करता है, मोदी जब करता है, जिस प्रकार से बीजेपी और पुलिस को आगे चल रहे, जिस प्रकार से मोदी की सरकार हमेशा कांग्रेस के सभी नेताओं को, राहुल गांधी जी को हमेशा ईडी के द्वारा तंग करना चाहती है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ना कभी किसी से डरे हैं ना डरेंगे। ये जितने भी आप राहुल गांधी के बब्बर शेर देख रहे हो, ये स्वयं में राहुल गांधी है और राहुल गांधी की आवाज सड़कों से लेकर संसद तक ले जाने का काम हम सब युवा साथी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेड पर चढ़कर जो विरोध है वो जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सवाल है उनका जवाब इस प्रदर्शन के माध्यम से दिया जाएगा और विपक्ष बिल्कुल भी शांत नहीं होगा, क्योंकि